हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मुगल वंश। इसमें भी हमारा जो बाबर है उसके बाबर से बनने वाले हम सारे क्वेश्चंस को आज एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। तो अभी हम इस टॉपिक से बनने वाली कुछ थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं। फिर इस थ्योरी से ही हमने कुछ MCQ बनाए हैं, फिर हम उनको देख लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो हम बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले बाबर का पूरा नाम क्या था? ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था फरगाना उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे हुआ था? फरगाना उज्बेकिस्तान में। बाबर की दादी का क्या नाम था? रुखसान दौलत बेगम। ठीक है, क्या नाम था? रुखसान दौलत बेगम। माता कुतलुग निगार खानम। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इनके जो पिता थे वो 1494 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से इन्हें 13 साल की उम्र में ही शासक बनना पड़ा। ठीक है, बाबर ने जब ये 13 साल की उम्र में शासक बन चुके थे तो इन्होंने उपाधि धारण की थी बाग की। 13 वर्ष की आयु में राजा बन गया था। इन्होंने पहली बार भारत पे जो आक्रमण किया था 1519 में किया था, बाजोर नामक जगह पे, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पहले भारत में ही आता था, इसलिए भारत पर ही पहला आक्रमण माना जाता है। और इन्होंने जो किला जीता था वो था यूसुफ जाई का किला। यह भारत का पहला आक्रमण था, जो अभी वर्तमान पंजाब के पास है, पाकिस्तान में, बाजोर नाम है। ठीक है, बाबर के समकालीन कौन सा शासक था जो दिल्ली सल्तनत पर उस समय शासन कर रहा था? वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 के पानीपत की लड़ाई में हरा दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध भी 1526 में ही हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। तो ये जो इब्राहिम लोदी के साथ दौलत खां लोदी और राजा संग्राम सिंह भी थे, जो राणा सांगा के नाम से जाने जाते थे। उस वक्त जो राजपूतों में राजस्थान में शासक कर रहे थे वो राणा सांगा ही थे। उज्बेक पद्धति अपनाई थी बाबर ने। तुगलमा नीति अपनाई थी, जिसमें अर्धचंद्राकार तरीके से इब्राहिम लोदी के जो सेना है उसको घेरा गया था। ओटोमन पद्धति तोपखाने से रिलेटेड है, यानी कि तोपखाने को उनकी जो तोप गोले थे उन्होंने ओटोमन पद्धति से लगाए थे। इस पद्धति से इब्राहिम लोदी को घेर लिया था। चंगेज खां का संबंध जो है बाबर से था, इसीलिए इनके वंश को चगताई वंश भी कहा जाता है। बाबर ने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी तुर्की भाषा में, जिसको बाबरनामा कहा जाता है। बाबर के साथ खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा का। 1526 में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। और बाबर के जो पुत्र थे वे 4 थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। और जो उत्तराधिकारी बना था बाबर का वो हुमायूं ही था, सबसे बड़ा पुत्र था इसका। ये सब ऊपर का ही लिखा हुआ है। हुमायूं ने सत्ता संभाली, उत्तराधिकारी। युद्ध ज़्यादा होने के कारण इनका जो धन था बहुत ज़्यादा कम हो गया, और धन कम होने की वजह से स्थिति कमज़ोर रही। राणा सांगा की मौत की वजह से राजपूत कमज़ोर हो गए और अफगान भी शांत हो गए। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन आज इस क्लास में सारे खत्म हो जाएंगे। ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ था? तो हमने ऊपर पढ़ा था 14 फरवरी 1483 को। नंबर 2, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? हमने पढ़ा था फरगाना पाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है अभी के समय में। फरगाना वर्तमान में किस देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान में।
बाबर की माता का क्या नाम था? तो हमने पढ़ा था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर के पिता का क्या नाम था? हमने पढ़ा था उमर शेख मिर्जा। इनकी मृत्यु 1494 में हो गई थी। बाबर के पिता की मृत्यु जब ये 13 साल की उम्र में शासक बने थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु कब हुई थी? 1494 में। बाबर किस आयु में राजा बना था? 13 वर्ष की आयु में बने थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? बाबर ने 1519 में किया था, जो अभी पाकिस्तान में है, बाजौर जगह, वहां पर। 1519 के आक्रमण में बाबर ने कहाँ हमला किया था? बाजौर। बाजौर वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। बाबर ने 1519 के आक्रमण में किस किले को जीता था? तो हमने पढ़ा था यूसुफ जाही का किला। क्वेश्चन नंबर 12, बाबर के समय दिल्ली का शासक कौन था? बाबर के समय इब्राहिम लोदी था। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर इब्राहिम लोदी आ जाएगा। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर के विरोधियों में कौन शामिल था? इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, राणा सांगा। ये तीनों ही विरोधी थे बाबर के। बाबर ने युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी? तुलुगमा नीति अपनाई थी युद्ध में, जो अर्धचंद्राकार थी। तुलुगमा नीति का आकार कैसा था? अर्धचंद्राकार। बाबर ने तोप खाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? रूमी यानी कि ओटोमन पद्धति। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को घेर लिया था? बताइए, किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को घेर लिया था? ये पानीपत का युद्ध आएगा यहाँ पे ये भी गलत हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो आएगा इसका आंसर। बाबर किस वंश से संबंधित माना जाता है? चगताई वंश से, क्योंकि ये चंगेज खान से संबंधित थे। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी है इन्होंने। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। बाबर के पुत्रों में कौन शामिल था? कामरान, अस्करी, हिंदाल और एक हुमायूं था। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएंगे। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना था? हुमायूं। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता किसने संभाली थी? हुमायूं ने। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन कमजोर हो गए? राजपूत, क्योंकि राजपूतों पर जो शासक था वो राणा सांगा ही थे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद अफगानों की स्थिति कैसी हो गई थी? मजबूत हो गई थी।